ध्यान था। तो मानव हृदय एक कोमल पेशीय अंग होता है जिसका आकार नासपेटी के आकार का होता है। ये कहाँ पर होता है? ये हमारी वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों लंज, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये जिस भित्ति में होता है, यानी कि जिस थैली में होता है, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरिकार्डियम। हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण। तो एक झिल्ली होती है ना, दोहरी भित्ति की ये झिल्ली नुमा थैली होती है जिसमें हमारा हृदय पैक रहता है। और दोनों झिल्लियों के मध्य में, यानी कि पेरिकार्डियम के मध्य में एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग हृदय आवरण द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदय आवरण द्रव्य कहते हैं। ये क्यों भरा होता है? ताकि हमारी हृदय की धक्कों से, ये जो कुछ लोग मुक्केबाजी करते हैं या फिर अब स्पोर्ट्स में होते हैं, कूदते फांदते हैं, गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, तो धक्कों से हमारे हृदय की रक्षा हो सके। मानव हृदय जिन मांसपेशियों का बना होता है, उसे हम लोग कार्डियक कहते हैं। कार्डियक यानी कि हृदय संबंधी मांसपेशी, है ना, कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वैश्य बाया और दाया आलिंग कहलाते हैं। राइट एंड लेफ्ट हेरिकल्स, बाया और दाया आलिंग हेरिकल्स कहलाते हैं। और निचले नुकीले भाग के जो दोनों वैश्य होते हैं उन्हें दाया और बाया नीले कहते हैं। नीले मतलब वेंट्रिकल्स, आलिंग ऑरिकल्स, नीले वेंट्रिकल्स। क्लियर? तो क्या बताया? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वैश्म यानी बाया और दाया आलिंग होता है। ऊपर में बाया और दाया आलिंग होता है, जिसे इंग्लिश में ऑरिकल्स कहते हैं। और निचला नुकीला भाग जो होता है वहाँ पर बाया वैश्म होता है, दाया वैश्म होता है और बाया नीले होता है, जिन्हें हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। दाहिने आलिंग में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों में खुलती हैं, जिन्हें हम लोग निम्न महाशिरा यानी इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। निम्न महाशिरा इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और ऊपरी जो महाशिरा होती है उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर आलिंग में लाने के लिए बाएं भाग में अंतरा आलिंगी पग के पास में कोरोनरी साइनस का एक छिद्र होता है। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। इसका एक छिद्र होता है फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुसफुसी शिरा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। फुसफुसी शिरा, पल्मोनरी वेन्स, ये बाएं आलिंग में खुलती है। तो ये जो हमने बताया इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है मानव हृदय में। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो इससे पहले मैकेनिज्म की बात करें, स्ट्रक्चर में एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि हृदय के भित्ति के कुछ भागों में सघन तंतु में संयोजी ऊतक के छल्ले होते हैं। ये क्या करते हैं? दीवार को सहारा प्रदान करते हैं, हृदय की दीवार को सहारा प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा कक्ष होता है यानी चैम्बर, आवश्यकता से अधिक फूलने से ये रोकता है, ठीक है ना, और मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। इसको हृदय का कंकाल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात
जो हमने आपको बातें बताई उसको ज़रा हम लोग इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट इज़ परफेक्टली 4 चैम्बर। ध्यान दीजिए, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। देयर आर 2 अपर चैम्बर्स, 2 ऊपरी चैम्बर्स होते हैं, कॉल्ड एट्रिया, जिसे हम लोग एट्रिया कहते हैं। दीज आर रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ये रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो लोअर चैम्बर्स होते हैं नीचे वाले होंगे हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, तो वेंट्रिकल्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स कहते हैं। द राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाय अ वॉल कॉल्ड इनर एट्रियम सेप्टम। तो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अलग करने वाली दीवार को बोलते हैं एरियल सेप्टम। और इसी तरह से राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इनर वेंट्रिकल सेप्टम। तो इसी तरह से जो राइट वेंट्रिकल होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करने वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टम। ये थोड़ा सा थिकर होता है, यानी कि इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। दिस ओपनिंग इज गार्ड बाय अ वॉल्व, इस ओपनिंग को गार्ड किया जाता है एक वॉल्व के माध्यम से। दिस वॉल्व अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिक एंड प्रिवेंट्स इट्स बैक फ्लो। ये जो वॉल्व होता है ये ब्लड को फ्लो करने में सहायता करता है और उसे वापस आने से रोकता है। दिस वॉल्व इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व, इसे हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, एंड माइट्रल वॉल्व और माइट्रल वॉल्व कहते हैं। तो 2 वॉल्व लगे होते हैं, एक ब्लड को फ्लो करता है, दूसरा ब्लड को वापस आने से रोकता है। मैकेनिज्म की बात करें, यानी कि ये जो ह्यूमन हार्ट होता है किस तरह से काम करता है, तो बहुत ही आसान सा है, केवल ध्यान से आपको सुनना है। मानव हृदय एक पंप की तरह काम करता है। पंप, टुल्लू पंप आपके घर में लगा होगा, क्या करता है वो? पानी को खींचता है, ऊपर टंकी तक पहुंचाता है ना, ये पंप का काम होता है। ऐसे ही मानव का हृदय होता है, ये भी पंप की तरह काम करता है। ये ब्लड को ग्रहण करता है, उसे प्रेशर के साथ आपके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। ये लगातार काम करता है, नियमित काम करता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक काम करता रहता है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 70 to 80 होती है ना। नॉर्मली एडल्ट में बोला जाता है 72 होती है, बट एग्जैक्ट नहीं निकलती है। जब भी आप उसे मापोगे तो 70 से 80 के बीच में नॉर्मल बोली जाती है। इसीलिए हमने एक रेंज दिखा दी कि एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। तो धड़कता कैसे है? सिकुड़ा फूला, सिकुड़ा फूला, ऐसे ही धड़कता है। सिकुड़ने फूलने को एक धड़कन बोलते हैं, है ना। तो सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन कहते हैं, सिस्टोल। सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन यानी सिस्टोल बोलते हैं, और फैलने की अवस्था को अनुशिथिलन यानी डायस्टोल कहते हैं। ठीक है ना। हृदय की दीवारें विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बनी होती हैं। हृदय पेशियां कार्डियक मसल्स, हृदय की जो दीवारें होती हैं वो विशेष प्रकार की पेशियों से बनी होती हैं, जिसे हृदय पेशियां कार्डियक मसल्स कहते हैं। इनमें प्रकुंचन होता है यानी सिकुड़ना, जिसे हम लोग सिस्टोल कहते हैं, और अनुशिथिलन होता है यानी फैलना,
जिसे हम लोग डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल सिकुड़ना, डायस्टोल फैलना। इसके कारण एक लहर सी बन जाती है, सिकुड़ना फैलना सिकुड़ना फैलना, कंटिन्यू ये एक लहर सी बन जाती है। और एक बार जब ये लहर शुरू हो जाती है तो जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये लहर लगातार चलती रहती है। आलिंग के बाद निलय सिकुड़ते, यानी पहले आलिंग सिकुड़ता है फिर निलय सिकुड़ता है, निलय के बाद में आलिंग, आलिंग के बाद में निलय, निलय के बाद में आलिंग, ये क्रम चलता रहता है। इस प्रकार से अपनी अपनी बारी पर ये सिकुड़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। एक बार सिकुड़ने और फैलने को एक हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन बोलते हैं। एक बार सिकुड़ने और फूलने को एक हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंदन बोलते हैं। और मनुष्य में एक मिनट में 70 से 80 बार मनुष्य में हृदय स्पंदन होता है, यानी हार्ट बीट जो होती है वो 72 80। किसी ग्रुप में 72 भी लिखा होगा, किसी ग्रुप में 75 भी लिखा होगा, है ना। तो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग क्वांटिटी लिखी होती है, इसलिए हमने एक रेंज बोल दी 72 80 होती है एक नॉर्मल व्यक्ति में। जो ब्लड होता है हमारे शरीर में वो ब्लड क्या लेकर के जाता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है। और ऑक्सीजन के साथ उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग भोजन करते हैं वो सब मिक्स हो जाती हैं ब्लड में और हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाती हैं, है ना। और जब ये सारे के सारे पार्ट्स तक जाती हैं तो प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ऑक्सीजन वगैरह हमारे बॉडी पार्ट्स ले लेते हैं। अब जो ब्लड बचा वो प्योर नहीं बचा, वो इम्प्योर हो गया, अशुद्ध ब्लड हो गया। अशुद्ध ब्लड जो होता है वो वापस आ जाता है कहाँ पर, महाशिरा में, यानी कि वेना केवा। महाशिरा मतलब वेना केवा में वापस आ जाता है। ये प्री होता है, पोस्ट होता है, यानी ऊपरी होता है और निम्न होता है। एक ऊपर में होती है, नीचे में होती है ना। तो ऊपर वाला प्री हो गया, नीचे वाला पोस्ट हो गया। इसी प्रकार से फेफड़े द्वारा जो शुद्ध किया हुआ रुधिर होता है वो बायालिंग में जाता है। शुद्ध रुधिर बायालिंग में जाता है, अशुद्ध रुधिर दायालिंग में आता है। अशुद्ध दाई में आता है, शुद्ध बाई में आता है। दोनों अलिंगों में रुधिर भरने के बाद इसमें एक साथ संकुचन होता है और ये चला जाता है निलय में, ठीक है ना। और जब ये निलय में चला जाता है तो वहाँ से जाता है महाधमनी में, यानी पल्मोनरी में चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। और फिर उसके बाद समस्त शरीर में इसे क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। हृदय के द्वारा जो ब्लड है वो पूरे के पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। क्लियर। तो ये तो ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है हमने इसकी बात करी हिंदी में, एक बार इंग्लिश में भी बात करेंगे और एक बार फिर से समझने का मौका मिलेगा एक और बुक के माध्यम से, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं सिकुड़ना उसे सिस्टोल कहते हैं। एंड द रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन होता है यानी फैलना उसे डिस्टोल कहते हैं। द हार्ट वॉल आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वो स्पेशल टाइप की मसल्स की बनी होती हैं जिसे हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। दे हैव द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिक रिदमिक। तो इनमें क्या होता है, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि एक रिदम के साथ में सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। ह्यूमन हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ 32 बीट्स पर मिनट। ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होती है, 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, है ना। यानी वही 70 को 80 भी लिख सकते हो, 72 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑक्सीजन रिच प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजन से भरा हुआ शुद्ध ब्लड जो होता है वो हमारे लंग्स में, फेफड़ों में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, यानी कि महाधमनी में।
एक्रिया रिलैक्स, एक्रिया जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है व्हेन दे रिसीव ब्लड, जब वो ब्लड को रिसीव करता है। व्हेन लेफ्ट एक्रियम कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट एक्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस प्योर ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू रिलैक्सिंग लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और फिर इसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिमिलरली द ब्लड एक्रियम रिसीव, द राइट एक्रियम रिसीव इम्प्योर ब्लड, इसी तरह से जो राइट एक्रियम होता है वहाँ पर इम्प्योर ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स से। व्हेन द राइट एक्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एक्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, इट्स ब्लड इज ट्रांसफर टू राइट वेंट्रिकल्स, तो ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। When the menstrual left ventricles contract, the pure blood is pumped out to the different part of body. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्योर ब्लड होता है वो बॉडी के पार्ट्स में, सारे के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। द राइट वेंट्रिकल्स पंप एक इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स, और जो राइट वेंट्रिकल्स होता है वो इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को पहुंचा देता है हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन के लिए, कि भाई वहाँ पे जाकर के ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, चूँकि लंग्स में ही ऑक्सीजन होती है। द प्योर एंड इम्प्योर ब्लड रिमेन सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेशन। प्योर और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो अलग अलग रहता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है, एक में मिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो इस तरह से आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले तो इंटरनल स्ट्रक्चर बताना होगा, और फिर उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना होगा, है ना, यानी आंतरिक संरचना बताना होगा, फिर उसकी कार्यविधि बतानी होगी। तो पहले आंतरिक संरचना लिखोगे, फिर इसका डायग्राम बनाओगे, फिर कार्यविधि लिखोगे, ये सिस्टम। बायो है, और बायो में पहले ही लिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना, एक ही बनानी है, केवल इंटरनल ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर? जो हमने क्वेश्चन मार्क किया उसके बीच में जो आ रहा है ह्यूमन हार्ट, वही आपको बनाना है, इंटरनल वाला, इंटरनल वाला। क्लियर हो गया? ये कितना वो है ना, ये कैसे उधर अलग है। इधर अलग है।